वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक्शन में यूपी सरकार। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शिक्षक भर्ती कैंसिल मामले में योगी सरकार की बड़ी बैठक आज। आला अधिकारियों के साथ सीएम योगी आज करेंगे बड़ी बैठक, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग, शासन के प्रमुख अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अगली रणनीति पर यहां पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो फैसले को चुनौती देने पर भी मंथन होगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सहायक शिक्षक ये पूरा मामला है, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अब यूपी सरकार जो एक्शन में नजर आ रही है। तो हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश यहां पर दिया गया था उसे कैंसिल करने के बाद शिक्षक भर्ती कैंसिल मामले में योगी सरकार की तरफ से ये बड़ी बैठक बुलाई गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षक भर्ती कैंसिल मामले में योगी सरकार की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। तो जिसमें आगे की रणनीति को लेकर भी विचार विमर्श होगा, साथ ही साथ फैसले को चुनौती देने को लेकर भी मंथन किया जाएगा। जिसके चलते आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग, शासन के प्रमुख अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और आज सीएम योगी की तरफ से बड़ी बैठक में आला अधिकारियों के साथ मंथन किया जाएगा कि आगे किस तरह से रणनीति यहां पर तय की जानी है। संवाददाता लखनऊ से निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निखिल, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक्शन में यूपी सरकार और आज ये बड़ी बैठक है। तो कितने बजे ये बड़ी बैठक रहने वाली है और क्या कुछ इस बैठक में खास रहने वाला है? देखिए, बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, लिहाजा सारे इसमें सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक के पीछे मकसद है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती कैंसिल हुई है, इसे कोर्ट में किस तरह से चुनौती दी जाए, इस पर किस रणनीति पर काम किया जाए। चूंकि लंबे समय तक ये मामला कोर्ट में चला और उससे पहले लंबे समय तक इस पर प्रोटेस्ट होते रहे। तमाम जो कर्मचारी संगठन है उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इसमें विरोध जताया और उसी विरोध के आधार पर लोग कोर्ट भी गए। कोर्ट से ये परीक्षा जो थी, जो लिस्ट बनी थी, इसमें उसे कैंसिल किया गया और उसके बाद अब सरकार को फिर से इसमें समय दिया गया है नई सूची बनाने का। तो सरकार दो तरह से काम कर रही है। एक तो पहले कि अगर नई सूची उसे बनानी पड़ती है तो कैसे बनेगी, उस पर कौन कौन से मानकों का ध्यान रखना है। दूसरी अगर हम बात करें तो कोशिश सरकार की है कि जो हाईकोर्ट से फैसला आया है इसे अगले जो है कोर्ट में ले जाकर, उच्च कोर्ट में ले जाकर इस फैसले को कैंसिल कराया जाए। इस मामले को लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती थी, उस मामले में सरकार ने जो आरक्षण की नियमावली थी उसका पालन नहीं किया, इसी वजह से जो है कोर्ट ने ये निर्देश दिया है। तो राजनीति भी एक तरफ गर्मा गई है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। पहली रणनीति है कि इसको किस तरह से कोर्ट में चैलेंज किया जाए। दूसरी रणनीति है कि अगर कोर्ट से निर्देश के बाद अगर लिस्ट बनानी पड़े तो वाकई में जो नई सूची बनेगी वो किस तरह से बनेगी। जी बिल्कुल, एक बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के ऊपर है। और जैसे कि आप बता रहे कि विपक्ष भी लगातार हमलावर है, तो ऐसे में राजनीति, क्योंकि ये पहला कोई इस तरह से अभी का मामला नहीं, काफी लंबे वक्त से ये पूरा मामला चला आ रहा है, मांग यहां पर की जा रही है। अब ऐसे में सरकार के अगले कदम पर कहीं ना कहीं सबकी निगाहें रहने वाली है कि किस तरह से अगर इस पूरे मामले पर चुनौती दी भी जाती है, रणनीति तय भी की जाती है, तो वो क्या यहां पर रहने वाली है। क्योंकि उपचुनाव भी है और उपचुनाव से पहले इस तरह से विपक्ष को एक और मुद्दा कहीं ना कहीं मिलता हुआ। निखिल, देखिए, रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिसका नुकसान लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। विपक्ष ने रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाया था और उसका असर रहा कि तमाम जो परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए, प्रश्न पत्र लीक हुए और परीक्षाएं स्थगित हुई, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जो है वो उठाया पूरी तरीके से। तो आप कम से कम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात बखूबी पता है कि अगर रोजगार का मुद्दा आएगा तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होना तय है, कि विपक्ष उस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति पे जुटी हुई है कि इसको इस तरह से काम किया जाए इस पर कि इस मामले में जो कोर्ट का निर्देश है उसी के हिसाब से नई लिस्ट बनाई जाए, ताकि जल्द से जल्द ये लिस्ट फाइनल हो सके। क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में अगर ये माना जा रहा है कि अगर 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती की जो लिस्ट है और ये शिक्षक देखिए लंबी लड़ाई लड़ते नजर आए हैं, संघर्ष उन्होंने सड़कों पर किया है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों ये पूरा जो मुद्दा है वो एक बार फिर गरमाते हुए, और क्या रणनीति तय होती है और किस तरह से चैलेंज इस फैसले को दिया जाता है, ये देखना रहेगा। आप बैठक को लेकर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया निखिल तमाम जानकारी देने के लिए।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए